ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और जिक्र बड़ी खबर का कर लेते हैं। न्यूज 18 पर इस वक्त की और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन बीजेपी नेता पहुंचे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह पहुंचे हुए हैं। वहीं लगातार एक और अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। नियुक्तियां होती जा रही है। जेपी धनोपिया राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने नियुक्ति आदेश जारी किए गए। 3 साल के लिए अध्यक्ष का कार्यकाल होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जेपी धनोपिया, उन्हें नियुक्त किया गया है। तो जहां एक तरफ लगातार सियासी संकट चल रहा है, जहां एक तरफ लगातार कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, राजभवन के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, तो उसी बीच एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। एक बड़ा फैसला लिया गया कि एक बड़ी नियुक्ति हुई है। जेपी धनोपिया को अब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अब ओबीसी आयोग का अध्यक्ष जेपी धनोपिया को नियुक्त किया गया है। 3 साल का उनका कार्यकाल रहने वाला है। हालांकि इन नियुक्तियों को लेकर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी लगातार इसको लेकर भी अब आरोप लगा रही है और कह रही है कि अल्पमत में होने के बाद भी सरकार लगातार बड़े फैसले लेते जा रही है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बीजेपी के आरोपों को दरकिनार करते हुए सरकार के द्वारा लिए जा रहे फैसलों पर सरकार क्या तर्क दे रही है? देखिए, लगातार जो है सरकार अब प्रशासनिक फैसले ले रही है। न सिर्फ अफसरों के तबादले हो रहे हैं बल्कि राजनीतिक नियुक्तियां भी की जा रही हैं। राज्य महिला आयोग में शोभा ओझा की नियुक्ति के बाद अब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में जेपी धनोपिया की नियुक्ति का आदेश जारी हो गया। और कल कैबिनेट की बैठक भी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुलाई है, जो कि सुबह 11 बजे होना है और उसमें भी कई बड़े फैसले कैबिनेट में लिए जा सकते हैं। और उसी मामले को लेकर अब बीजेपी राजभवन तक पहुंची और इस बात को लेकर शिकायत की गई है। जब सरकार अल्पमत में है तो ऐसे में कि क्यों इस तरीके के प्रशासनिक फैसले लिए जा रहे हैं और तत्काल प्रदेश में धारा 356 लगाई जाए, इस बात की मांग बीजेपी के नेता कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि सरकार अल्पमत में और वो फैसले लेने का अधिकार खो चुकी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार भी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि आज की तारीख में उसके पास पूरा बहुमत मौजूद है और यही कारण है कि वो अभी भी सरकार पर काबिज है और सरकार में होने के नाते वो फैसले ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से खींचतान लगातार जारी है। हालांकि अब पूरा का पूरा मामला राज्य भवन और सुप्रीम कोर्ट के पाले में चला गया है, लेकिन उस बीच में सरकार अभी भी सत्ता पर काबिज है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार फैसले ले रहे हैं। और जब कल कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें भी तकरीबन 1 दर्जन अहम फैसलों को लाया जाएगा, जिस पर कैबिनेट की मोहर लगाई जाएगी। तो कुल मिलाकर सरकार एक तरफ जहां ताबड़तोड़ फैसले लेने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी अब इस बात के खिलाफ विरोध में उतर आई है कि जब सरकार अल्पमत में है तो आखिर क्यों और किस तरीके से और किस अधिकार के तहत फैसले लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अनुराग, इसी बीच जब बीजेपी लगातार आरोप लगा रखी है, जैसा कि लगातार कहा जा रहा है कि अब समय रहते तो ये किया नहीं गया, लेकिन अब अपनों को कहीं ना कहीं अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि बीजेपी कह रही है। इस पर क्या कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई कांग्रेस या सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, हमने इस मामले को लेकर थोड़ी देर पहले प्रदेश के मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा था कि आज की तारीख में कमलनाथ सरकार पूरी तरीके से बहुमत में है, वो अभी अल्पमत में नहीं है। और फ्लोर टेस्ट जब विपक्षी दल चाहेगा तो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव देकर वो फ्लोर टेस्ट करवा सकता है। लेकिन आज की तारीख में सरकार पूरी तरीके से बहुमत में और प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ ही है और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और उन्हीं के नेतृत्व में अब फैसले लिए जा रहे हैं। तो सरकार का दावा है कि वो पूरी तरीके से बहुमत में और सरकार और सत्ता में होने के कारण वो फैसले लेने का अधिकार रखती है। लेकिन बीजेपी को इस बात को लेकर आपत्ति है। कल बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बात पर आपत्ति जताई थी कि सरकार जो प्रशासनिक फैसले ले रही है या फिर राजनीतिक नियुक्तियां कर रही है, उसका अधिकार वो खो चुकी है। तो कुल मिलाकर अपने अपने तर्क जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी खबर यही है कि राज्य सरकार लगातार नियुक्तियां कर रही है, लगातार बड़े फैसले ले रही है।
रही है और इसी के तहत पहले शोभा ओझा की नियुक्ति की गई मुख्य सचिव। इसी बीच में मुख्य सचिव के पद पर नए मुख्य सचिव ने पदभार ले लिया और अब जो है जेपी धनोपिया को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। तो लगातार सरकार फैसले ले रही है और ये बताने की कोशिश में जुटी है कि अभी भी वो सत्ता पर काबिज है और इसी के चलते वो फैसले लेने का अधिकार रखते हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के